इतना ज़्यादा करप्शन कर रखा है सरकार ने, आम आदमी को तो मारने की कोशिश कर रखी है। ना तो कोई मजदूर छोड़ रखा, ना व्यापारी छोड़ रखा, किसानों का तो हर वोटर से मेरी अपील यही रहेगी कि कंधे से कंधा मिला करके भाई साहब का साथ दें और इस अहम भूमिका निभाएं, ताकि इस बीजेपी से और इन जज्बा वालों से इनका पीछा छूट सके। और जो किसान देखिएगा, अब ये सरकार के ऊपर, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। आज तक जो और नड़वा हल्का की जनता अगर फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा सकती है तो अर्श से फर्श पर भी ले आ सकती है, जो इस विधायक को भी समझ लेना चाहिए। इनेलो का जो लीगल सेल है पूरे तरीके से काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है लीगल सेल। जहाँ पर भी कोई भी किसानों के भी जो मुकदमे जो बने थे, हिसार लीगल सेल ने उनको भी प्राथमिकता के आधार पर करने का काम किया था। और किसान ये जी सरकार ना तो संविधान में बिलीव करती है, भाई ये तो तय टाइम में चुनाव होने चाहिए, क्यों टाल रही है। इनमें ये टाल के आगे ले जाके फिर कोरोना आ गया तो इससे ये डिले कर रही है, ये छुप रही है। इनको पता है कि इनकी हार निश्चित है। सर पहले तो परिचय करा देंगे। और देखा जा रहा है कि इतना जो इनेलो के टीम है वो वकीलों से भी भरी पड़ी है, कार्यकर्ताओं के रूप में या इस तरह से संगठन के तौर पे, तो क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम? मैं प्रदीप बाजिया एडवोकेट, प्रेसिडेंट लीगल सेल डिस्ट्रिक्ट हिसार, और ये हमारे प्रमोद बागड़ी जी एडवोकेट है और शहरी इनेलो के अध्यक्ष हैं। ये रामनिवास कोहली है एडवोकेट, ये लीगल सेल के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे ज़िले के, और इधर ये आशीष बिश्नोई एडवोकेट खड़े हैं, ये भी हमारे लीगल सेल के मेंबर हैं। जी, आज एक नया उत्साह दिख रहा है गांव कैमरी में। इस प्रोग्राम को बताएंगे दर्शकों को, क्या है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम नड़वा हल्के की वर्कर मीटिंग है और इसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आएंगे जो दिशा निर्देश देंगे संगठन के को आगे बढ़ाने के लिए। और किसान आंदोलन के बाद जो इस सरकार ने जातियां किसान आंदोलन में किसानों पर की हैं, उसके रोष स्वरूप लोगों में इनेलो पार्टी के प्रति भारी उत्साह है और इनेलो पार्टी से लगातार लोग बाग जुड़ते जा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आने वाला समय इनेलो पार्टी का होगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और नड़वा हल्के के मौजूदा विधायक जिन्होंने जो इस सरकार में शामिल है और किसान आंदोलन के टाइम किसानों के ऊपर जो सरकार के द्वारा लाठियां बरसाई गई, जनवरी के महीने में पानी की बौछारें उनके ऊपर डाली गई, उस पर मौजूदा विधायक का एक शब्द भी किसानों की संवेदना के प्रति नहीं है। 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप भी आज तक इस विधायक ने, किसी भी विधायक ने कोई एक शब्द नहीं कहा। और नड़वा हल्का की जनता अगर फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा सकती है तो अर्श से फर्श पर भी ले आ सकती है, जो इस विधायक को भी समझ लेना चाहिए। जी, चलिए आगे बढ़ता हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। प्रमोद बागड़ी एडवोकेट, शहरी अध्यक्ष हिसार इनेलो से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ 2019 के चुनाव में। आज जो नलवा हल्के की जो मीटिंग चल रही है उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नलवा हल्के की जनता को रूबरू होंगे और वो उनको एक संदेश दे के जाएंगे, ताकि जो पीछे जो कमियां रह गई थी पार्टी में, जो साथी नहीं आ चुके थे, उन सभी को भी जोड़ा जाएगा और पार्टी को मजबूत करने के लिए वर्करों को भी दिशा निर्देश देकर जाएंगे। जी, तो कोई संदेश देना चाहेंगे बागड़ी जी आप? हाँ जी, लीगल सेल इनेलो का जो लीगल सेल है, इनेलो का जो लीगल सेल है पूरे तरीके से काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है लीगल सेल। जहाँ पर भी कोई भी किसानों के भी जो मुकदमे जो बने थे, हिसार लीगल सेल ने उनको भी प्राथमिकता के आधार पर करने का काम किया था। और किसान आंदोलन में भी लीगल सेल ने लगातार धरना दिया था। जिस प्रकार से जैसे 2 फरवरी 2021 से लगातार जब तक धरना चला है, उस टाइम से लगातार
इनेलो लीगल सेल व हिसार के जो जितने भी जो वकील थे सभी ने सामूहिक रूप से धरना दिया था। हाँ जी जी बागड़ी जी, आज का जो रवैया है, जैसे किसान कह रहे हैं जो अभी केस पेंडिंग है, केस वापसी नहीं लिए जा रहे हैं, क्या लीगल सेल इसमें क्या कर रहा है? इनेलो लीगल सेल की बात करते हैं। देखिएगा, अब ये सरकार के ऊपर है, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। आज तक जो 750 आदमी जो किसान जो एक्सपायर हुए किसान आंदोलन के दौरान, उनके प्रति एक भी बीजेपी के किसी भी जो उच्च स्तर के नेता उन्होंने एक शब्द भी 2 मिनट के लिए मौन भी नहीं रखा है। हाँ जी, और जो किसानों से संबंधित जो मामले हैं उसके अंदर हमारे प्रदीप बाजिया एडवोकेट जी जो लीगल सेल के हमारे इनेलो के प्रधान हैं उनके संपर्क में है और वो लगातार इस बारे में है भी ताकि जो किसानों के मुकदमे हैं वो जल्द से जल्द रद्द किए जाए। तो ये सरकार का जो रवैया है इसको कैसे स्पष्ट करेंगे आप? किसान के प्रति जो अभी रवैया देखा जा रहा है, किसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिख रहे हैं, फिर से रोष दिखाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिएगा, किसानों के प्रति सरकारें कहती कुछ है, अभी तक भी MSP के भाव निर्धारित नहीं किए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो फसलों के लिए वो निर्धारित नहीं किया है। किसानों को कहती कुछ है और करती कुछ है। ये जो सरकार है केवल और केवल गरीब मजदूर व किसान के मारने का काम करती है, उनके उत्थान के प्रति कोई काम नहीं करती। आज जब हमारी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी 1999 से 2005 तक, उस टाइम शायद आप लोगों को पता हो हरियाणा के अंदर हाउस टैक्स बिल्कुल क्लियर माफ था। और आज अगर हाउस टैक्स से कोई NOC भी लेना चाहे तो भी 40-50 हज़ार रुपये तो NOC के नाम पे ले लेते हैं, डेवलपमेंट चार्जिंग के नाम पे। इतना ज़्यादा करप्शन कर रखा है सरकार ने, आम आदमी को तो मारने की कोशिश कर रखी है। ना तो कोई मजदूर छोड़ रखा, ना व्यापारी छोड़ रखा। किसानों का तो आपने देखा लगातार 13 महीनों के बाद आंदोलन करने के बाद उन्होंने सरकार ने किसानों की बिल वापसी लिए, क्योंकि किसानों ने मांगा भी नहीं था कोई बिल, उन्होंने ज़बरदस्ती जो थोपा था। जी तो चलिए आगे मैं बनता हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। मैं रामनिवास चौधरी एडवोकेट। रामनिवास जी, क्या संदेश देंगे इनेलो लीगल सेल जो आप मेंबर है लीगल सेल के, तो क्या संदेश देंगे आप जो जनता देख रही है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। अभय सिंह हरियाणा के जो हैं वो CM होंगे और हर वोटर से मेरी अपील यही रहेगी कि कंधे से कंधा मिला करके भाई साहब का साथ दें और इस अहम भूमिका निभाएं, ताकि इस बीजेपी से और इन जज्बा वालों से इनका पीछा छूट सके। और जो किसान मजदूर कमेरे वर्ग का कहीं भला सोचने वाले हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। परिचय दीजिए सर। आशीष बिश्नोई एडवोकेट। जी आशीष जी, देखा जा रहा है पंचायती राज चुनाव की बात करते हैं, तारीख पे तारीख दी जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये जी सरकार ना तो संविधान में बिलीव करती है, भाई ये तो तय टाइम में चुनाव होने चाहिए, क्यों टाल रही है? इनमें ये टाल के आगे ले जाके फिर कोरोना आ गया तो इससे ये डिले कर रही है, ये छुप रही है। इनको पता है कि इनकी हार निश्चित है। तो क्या संदेश देंगे? हमारा यही संदेश है कि आने वाले टाइम में किसान, हम भी किसान परिवार से हैं और किसान की भलाई के लिए काम होंगे और आने वाले टाइम में इनेलो मजबूती से सरकार बनाएगी।